हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी जो 15 दिन का कोर्स चल रहा है उसका पार्ट 10 बताऊंगी आपको। आपने मेरे सारे पार्ट्स को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसको लिंक में नीचे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पार्ट्स की लिंक्स मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट से लेके पूरा 9 तक। तो आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 10 बताऊंगी। उसमें बताऊंगी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले उसका समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बोलना, जो हम शब्द बोल रहे हैं वो कौन कौन से नाम के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो वो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी। हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख गए तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पहले पार्ट 10, क्योंकि 9 पार्ट्स हो चुके हैं। ये वाला पार्ट है आपका 10 पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग में डाल देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच इसको बोलेंगे शब्द भेद, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद इसको हिंदी में कहते हैं, और हमारा पार्ट रहेगा 10, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेडिंग डाला, तो अब यहाँ पर कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसके कितने भाग होते हैं वो भाग देखिएगा, उनमें क्या क्या यूज होता है वो और आप देखिएगा, ठीक है। तो हम देखिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखिए, पहले हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया, बन गया। अब देखिए, अब इसके जो भाग हैं तो वो भाग पे हम चलेंगे, तो उसी हिसाब से नंबर बाय नंबर इसके होते हैं 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सॉरी भाई, देखिए तो फर्स्ट नंबर में क्या है? नाउन। तो देखिए, पहला होता है नाउन। तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नाउन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है, क्या चीज़ है? तो नाउन में क्या आता है? तो देखिए, वो देखिए कि नाउन में आता है, नाम हो गया किसी का, जगह हो गई, कोई भी जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो गई, ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी नाउन में। अब दूसरा आ जाइए, प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए, सर्वनाम में क्या आता है? जैसे कि ये है, आप, तुम, मैं, तो ये आते हैं सर्वनाम में। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है, आप, तुम, मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके कारण हम आगे बढ़ेंगे तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या रहता है? तीसरा वाला होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब तीसरा होता है हमारा, क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोला जाता है? विशेषण। क्या बोला जाता है? विशेषण। ठीक है, एडवर्ब को बोलते हैं विशेषण, ठीक है। तो देखिए, विशेषण में क्या आते हैं? विशेषण में क्या होता है? मतलब कि विशेषता बताई जाती है। जैसे कि बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है, काला हो गया, गोरा हो गया, मतलब उनकी विशेषता बताई जाती है, इसमें क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका 4 नंबर पे आएंगे। देखिए, इसका 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर इसका क्या होता है? 4 नंबर इसका हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव,
ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव, इसको क्या करेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए एडवर्ब हो गए यहाँ पर, तो आपको ये वाला क्रिया विशेषण होना चाहिए आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए आप इसको विशेषण लिखा, उससे भी कोई दिक्कत, क्रिया विशेषण, क्योंकि वर्ब लिखा हुआ तो आप क्रिया विशेषण लिख सकते हैं। एडजेक्टिव को लिखेंगे आप विशेषण। ठीक है, यहाँ एडवर्ब है तो आपको इसको विशेषण लिखा है, क्रिया विशेषण लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं, बस आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ में क्वालिटी है, जो भी इसमें आता है वो। अब देखिए ये क्या, एडजेक्टिव विशेषण, तो ये क्या बता, देखो ऊपर वाले तो क्रिया बताई थी, क्रिया विशेषण बताया था, यहाँ पर आपको विशेषण बताया था। तो विशेषण में जैसे कि क्वालिटीज़ वगैरह, जैसे आपने ये देखा तो यहाँ पर भी उसकी क्वांटिटी बताई गई है, कम ज़्यादा, इस तरीके से। यहाँ पर आपको क्वालिटी बताई, जैसे जैसे हो गया बुरा हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर पे आइए। ठीक है, अब हम 5 नंबर पे आएंगे, तो 5 नंबर पे हो जाएगा वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5 नंबर पे हो जाएगा हमारा वर्ब, 5 नंबर हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को क्या बोलेंगे, वर्ब है होने वाला कार्य। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं होने वाला कार्य, जो कार्य हो रहा है, यानी काम कोई हो रहा है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं जैसे चलना, ठीक है, आना, बैठना, मतलब जो काम हो रहा है वो, एक्सेट्रा, आगे आगे। ठीक है, अब आ जाइए 6 नंबर पे आएंगे हम। अब देखिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है, कंजक्शन। क्या है कंजक्शन, तो देखिए कंजक्शन, तो कंजक्शन माने क्या होता है, समुच्चय, समुच्चय बोधक। क्या होता है, समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तो देखिए अब एक यहाँ पर चीज देखिए कि समुच्चय बोधक है, समुच्चय मतलब आपको बताता है। देखो कैसे बताता है कि दो सेंटेंस है आपके, तो उसमें बीच में क्या शब्द होता है जो 2 सेंटेंस को आपको बताता है कि 2 अलग अलग सेंटेंस है, देखो कंबाइन किए गए। अब देखिए जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एंड, और जैसे कि हमने लिख दिया कि वह अपने घर गया और फिर वह मार्केट जाने की तैयारी, फिर उसने मार्केट जाने की तैयारी करी, तो क्या वो 2 सेंटेंसेस हो गए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप उसको एंड लगाएंगे तो वो 2 सेंटेंस अलग हो गए। ठीक है, अब एक ऐसे लीजिए बट ले लीजिए, बट, लेकिन, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं सीमा स्कूल गई लेकिन उसकी तबीयत खराब थी तो वह नहीं जा पाई, तो वहाँ से वापस आ गई, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन माने होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक, यानी संबंध बताता है। ठीक है, ठीक है, तो इस संबंध में क्या है, जैसे कि हमारा संबंध में क्या हो जाएगा, एट, जैसे में है, पर है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एट लिख सकते हैं, इन लिख सकते हैं, ऑन लिख सकते हैं, यानी पर, में, है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपको देख रहा है। अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए 8 नंबर वाला, देखिए 8 नंबर वाला, तो 8 नंबर वाला इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक। देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक कौन कौन शब्द होते हैं, ओह, हर्रे, हुर्रे, इस तरीके से, मतलब एकदम एक आश्चर्यचकित जो शब्द होते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने लिख दिया ओह, हम यहाँ ओह, बोलते ओह माय गॉड, अचानक से कोई बात हो जाती है ना, या बोलते यस, हरे अप, हुर्रे, तो ये चीज़ें बोलते हैं। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर हुर्रे,
ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने ये समझे कि ये देखिएगा, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, तो 8 भागों का तरीका भी आपको पता है, आप किस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के साथ में और बता देती हूँ। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसेज जो होते हैं सिंपल सेंटेंस वाले, तो देखिए उसको किस तरीके से करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक टेक्निक देख लीजिए आप, एक छोटा सा एग्जांपल वो देखिए आप। ये आपको क्या है, आपको हर चीज़ समझनी है, क्योंकि भाई इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश के सारे भाग भी आपको समझने ज़रूरी है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे भाग देखने हैं। तो आप देखिए, अब यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, छोटी सी हेडिंग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने हेडिंग डाल लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब देखिए चलो क्या, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव को आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो देखिए छोटी सी ट्रिक होती है, इस तरीके से करना होता, मतलब इजी होता, कोई हार्ड नहीं होता, बट आपको समझना ज़रूरी है। आप देखिए जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी समझ लीजिए, यहाँ पर होता है हमने, आपने देखो सेंटेंसेस लिखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, उसके बाद वर्ब लगती है, क्या लगती है, वर्ब। तो देखिए सिंपल वाले हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम सिंपल सेंटेंस करते तो ये वाला करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, तो इसका क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखिए यहाँ उल्टा हिसाब पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किधर आ जाता है, इधर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी, वो चेंज हो जाएगी, थर्ड में चली जाएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। प्लस बाय जरूर लगेगा यहाँ पर, ध्यान के प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, यानी कि देखिएगा ये वाला सब्जेक्ट है आपका उतर के यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में। एक्टिव पैसेज में बस यही पहचान रहती है कि फर्स्ट का एंड में, एंड का फर्स्ट में, बस कुछ वर्ड्स बीच में चेंज करने पड़ते हैं, वो वाला हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यानी कि आप उदाहरण कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है, मैं टीवी देखती हूँ। ठीक है, देखिए मैं टीवी देखती हूँ। देखिए मैं टीवी देखती हूँ, तो इसका सेंटेंस आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर देखिए मैं, तो आई, मैं है तो आई, फिर क्या देखते, तो देखने की क्या आ जाएगी यहाँ पर, वॉच आएगी। क्या आएगा, वॉच, WATCH, वॉच। वॉच क्या देखेगा, टीवी, क्या, टीवी। देखिए वॉच द टीवी। ठीक है, टीवी। तो ये वाला सेंटेंस। अब देखिए अब इसको चेंज किया जा रहा है, ये वाला सिंपल है, ये इसका इसके साथ में, अब हम इसमें चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, वो देखिए यहाँ पर कि टीवी मेरे द्वारा देखा जाता है। देखिए टीवी मेरे द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर है मैं टीवी देखती हूँ, यहाँ पर टीवी मेरे द्वारा देखा जाता है, मतलब मेरे द्वारा देखा जाता है, मैं टीवी देखती हूँ, कोई नहीं देखता। ठीक है, अब देखिए वो इसी तरीके से आ जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखे, हम टीवी है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टीवी लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये क्या है, ये उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया है। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या इधर आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा कि देखते हैं, तो एक ही तो टीवी है इसलिए इज लगेगा। ठीक है, अब देखिए देखना कि क्या होता है, वॉच माने तो देखना, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी तो यहाँ लगा देंगे वॉच्ड।
WATCHED, वॉच्ड, वॉच्ड बाई सब्जेक्ट क्या है कि मेरे द्वारा, तो क्या हो जाएगा मी, तो टीवी इज वॉच्ड बाय मी। तो देखिए आप इस एक्टिव को एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको इस तरीके से करना होगा। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दी। तो आपको समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक का देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।